आइए देखते हैं कि फिंगरप्रिंट डोर लॉक को कैसे चलाना है। जैसे ही आप इस डिवाइस को पहली बार ऑन करेंगे तो ये खुद ही रजिस्ट्रेशन का अमल करना शुरू कर देगी। सबसे पहले आप एडमन 1 और एडमन 2 को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि एडमन ही बाद में अपनी फिंगर से नए सारिफिन को रजिस्टर या डिलीट कर सकते हैं। जब नीली लाइट तेजी से फ्लैश कर रही हो तो जिस फिंगर को आप रजिस्टर करना चाहते हैं स्कैनर पर रखें। जून ही पीली लाइट ऑन हो और साथ बजर का साउंड आए तो उंगली को हटा लें। हरी लाइट ऑन होने का मतलब एक कॉपी कामयाबी के साथ बन गई है। इस अमल को इसी तरह इसी उंगली की पोजीशन हल्की सी तब्दील करके 4 बार दोहराएं। चौथी बार हरी लाइट 3 बार फ्लैश करे और साथ बजर का म्यूजिक बजे तो समझिए ये वाली उंगली कामयाबी से रजिस्टर हो गई है। आइए एक तीसरे सारिफ यानी सारिफ 3 को भी अभी रजिस्टर कर लेते हैं। इसी तरह एडमन 2 को रजिस्टर करेंगे और बाकी सारिफिन को भी रजिस्टर करने का यही तरीका है। आप सारिफिन को मुसलसल भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर 10 सेकंड तक कोई उंगली स्कैनर पर नहीं रखेंगे तो सिस्टम खुद ही रजिस्ट्रेशन के अमल से निकल जाएगा। याद रखें कि एडमन 1 और एडमन 2 सिर्फ सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हैं। आपकी ये उंगलियां लॉक खोलने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। लॉक खोलने के लिए उंगली को स्कैनर पर रखें। अगर हरी लाइट ऑन हो और साथ बजर का म्यूजिक बजे तो मतलब अमल कामयाब हो गया है, और अगर लाल लाइट ऑन हो तो इसका मतलब सारिफ रजिस्टर नहीं या उंगली सही तरह नहीं रखी गई। कोई सारिफ जो रजिस्टर नहीं, अगर वो 5 बार लगातार गलत कोशिशें करता है तो स्कैनर 30 सेकंड के लिए बंद हो जाएगा और फिंगर स्कैन नहीं करेगा। अब अगर कोई भी गलत उंगली दोबारा लगाएगा तो स्कैनर 3 बार के बाद 30 सेकंड के लिए बंद हो जाएगा। गलत अटेम्प्ट्स की गिनती किसी भी सही सारिफ के इस्तेमाल के बाद ही दोबारा 5% होगी। अब देखें कि एडमन अपनी उंगली के जरिए कैसे दूसरे सारिफिन को रजिस्टर कर सकता है। इसके लिए एडमन की उंगली को स्कैनर पर 5 नीली लाइट ब्लिंक करने तक पकड़ कर रखें। जब जामुनी या पर्पल लाइट ऑन हो तो एडमन फिंगर को हटा लें और जिस उंगली को रजिस्टर करना हो पहले बताए गए तरीके की तरह स्कैन करें। इस डिवाइस को आप 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका तब्दील करने के लिए डिवाइस के अंदर लगे बटन को लगातार 2 बार दबाएं। इस डिवाइस को आप 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में डिवाइस के अंदर लगी रिले सिर्फ आधे सेकंड के लिए ऑन होती है। ये तरीका आम इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक लॉक के लिए मुफीद है। दूसरे तरीका में रिले तब तक ऑन रहती है जब तक फिंगर को स्कैनर से नहीं उठाया जाता। तीसरे तरीका में एक बार उंगली लगाने से रिले ऑन हो जाती है। रिले को बंद करने के लिए फिंगर को दोबारा स्कैन करना होगा। ये तरीका मोटर, लाइट, पंखा, स्विच चलाने, इंजन्स या जनरेटर्स वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
अब देखें कि किस तरह अपनी फिंगर से दूसरे सारिफिन को डिलीट कर सकता है। पहले तरीका से एडमन की फिंगर के बाद जो फिंगर रखी जाएगी वो सारिफ डिलीट हो जाएगा। दूसरे तरीका में एडमन अगर अपनी फिंगर को दोबारा स्कैन करेगा तो सबसे आखिरी वाला सारिफ डिलीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर 10 सारिफ रजिस्टर हैं तो सबसे पहले सारिफ 10, फिर 9, फिर 8 और सारिफ 1 तक। इस तरीका से आप एडमन 2 को डिलीट करके तब्दील कर सकते हैं। एडमन 1 को सिर्फ तमाम फिंगरप्रिंट्स डिलीट करके ही डिलीट किया जा सकता है। इसके लिए आप एडमन फिंगर को 18 सेकंड के लिए स्कैन करें। यह डिवाइस के अंदर मौजूद बटन को कम से कम 3 सेकंड के लिए दबाकर रखें। कोई मखसूस सारिफ डिलीट करने के लिए एडमन फिंगर को 10 नीली लाइट ब्लिंक करने तक स्कैनर पर रखें। जब पीली लाइट ऑन हो तो एडमन फिंगर को उठा लें। जब नीली लाइट तेजी से फ्लैश कर रही हो तो जिस सारिफ को डिलीट करना हो को स्कैनर पर रखें, वो फिंगर डिलीट हो जाएगी। अब देखें कि इसी तरीका से दोनों एडमन सबसे आखिरी वाले सारिफ को किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तमाम फिंगर्स को डिलीट करने के लिए एडमन अपनी फिंगर को 18 सेकंड तक स्कैन करें। यह डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए डिवाइस के अंदर मौजूद बटन को 3 सेकंड से ज़्यादा तक दबाकर रखें। एडमन फिंगर से सिर्फ तमाम फिंगरप्रिंट डिलीट होंगे, जबकि बटन से फिंगरप्रिंट डिलीट होने के साथ रिले के काम का तरीका भी डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा। आप किसी भी किस्म की मदद या मालूमात के लिए या हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।